आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम इकबाल साहब, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश सचिव भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। अमन कमेटी नाम से एक संगठन है, उसके भी प्रदेश सचिव हैं और अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित भी किया गया है। इनकी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बरेली शहर में दी जाती है। आइए मिलेंगे नदीम इकबाल से और जानेंगे उनके क्या हैं विचार। जानना चाहेंगे कि आपको राष्ट्रपति भवन में जो सम्मानित किया गया था, किस वजह से सम्मानित किया गया? बरेली के लिए बहुत सम्मान की बात है। सर, मैंने कौमी एकता को और समाज सेवा को अपना ध्येय बना लिया है और मेरा अपना सोच है कि मैं राजनीति में तो हूँ, मगर सारे बातों की कुंजी समाज सेवा की, उसकी राजनीति की चाबी है। इसीलिए मैं समाज सेवी और कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए हर कार्य करता रहता हूँ, हर समय तत्पर हूँ और इसमें मेरी जिस्म की आखिरी बूंद तक अगर जाएगी तो मैं समाज सेवा और हिंदुस्तान की एकता को कायम रखने के लिए जब तक मेरी ताकत है मैं प्रतिबद्ध हूँ और रहता हूँ, रहूँगा और रहता रहूँगा। अभी हाल ही में आपने जो कांवड़ यात्रा निकली, उसके बाद अभी जन्माष्टमी की जो यात्राएं निकली हैं और भी मुहर्रम थे, उन पर भी पुष्प वर्षा की। सभी लोगों पर, हिंदू मुस्लिम पर समान रूप से आपने पुष्प वर्षा की, आपकी कमेटी ने। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि सभी धर्मों पर पुष्प वर्षा करनी है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है? सर, एक हम संगठन जहाँ पे चलाते हैं जो बरेली प्रदेश स्तर पर है, अमन कमेटी, उसका मैं प्रदेश सचिव हूँ और जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन इसमें सदस्य के रूप में जुड़ा था। मैंने समाज सेवा को अपना ध्येय, लॉकडाउन कह लें, लिहाफ गद्दे कह लें, जाड़ों में गरीब लोगों को अन्न कह लें, वितरित कह लें, और ये मेरे लिए मैंने कह दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जिसके यहाँ जिस काबिल अल्लाह भगवान गॉड ने मुझे किया है मेरे पास से ले जाए। ये सब गॉड गिफ्ट है और ये राष्ट्रपति सम्मान का जहाँ तक सवाल है, सर मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुझे राष्ट्रपति के सम्मान समारोह में बुला करके ये सम्मान दिया गया। मैं उनका जो जनजातीय समूह था जिन्होंने उनका बोझ रखा था सम्मान समारोह, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस नाचीज को, ज़मीन पर चलने वाले आदमी को राष्ट्रपति भवन बुला करके ये सम्मान दिया गया। और फिर कहना चाहूँगा मैं इस सम्मान के काबिल नहीं हूँ, मैं सम्मान पाने के लिए ये काम नहीं करता हूँ। मेरे अंदर एक अंदरूनी भावना है कि कौम सेवा और कौम की सेवा और सारे धर्मों की सेवा। मैंने कांवड़ियों के लिए कैंप भी लगाया जिसमें एडीजी साहब मौजूद थे और कल जन्माष्टमी पे भी पुष्प वर्षा करके मिठाई वितरित हम लोगों ने की, जिसमें एसएसपी और सीओ सादमिया और एडीएम सिटी पांडे जी सारे लोग मौजूद थे। इसीलिए और मुहर्रम का भी मैं उतना सम्मान करता हूँ। याद होगा उस दिन मुहर्रम की 9 तारीख थी, मैंने आपसे कहा था आज शहादत का दिन है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसीलिए मैं हर धर्म को बराबर से, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, मैं गिरजाघर भी जाता हूँ, वाल्मीकि जयंती पे मंदिर भी जाता हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत फख्र की बात है कि सारे समाज के लोग मुझे सम्मान देते हैं, यही मेरा ऐसा मानना है। अभी हाल ही में एक मामला हुआ, चूँकि आप समाज सेवी भी हैं, समाज में बुराइयां जो हैं उनके खिलाफ लड़ते भी रहे हैं और महिला सम्मान के लिए आपने लगातार बहुत काम किए हैं। अभी एक हाल ही में मामला हुआ बिल्किस बानो, जिसके रेपिस्टों को 11 रेपिस्टों को गुजरात सरकार द्वारा माफ़ कर दिया गया है, तो आपकी इसमें क्या राय है? सर, वैसे तो रेपिस्ट लोगों को और माफ़ नहीं करना चाहिए और रेपिस्टों की कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए और बिल्किस बानो के केस में जो सज़ा माफ़ करी है ये उनका निजी मामला है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा। ये केंद्र और राज्य सरकार का मामला है, उन्होंने क्या किया है इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये थे हमारे साथ नदीम इकबाल साहब, जो समाज सेवी भी हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बनते जा रहे हैं बरेली में। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हसीन दानिश, कैमरा पर्सन
अजय मदेसी के साथ।